मोदी आतंकवाद और पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों की जड़ को उखाड़ने की अटल प्रतिज्ञा ले चुके हैं। हालांकि मोदी की बातों से, मोदी की प्रतिज्ञा से पाकिस्तान टेंशन में आ गया है कि जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया, एक और फॉर्मर एम्बेसडर जमीर अकरम साहब, उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। मगर सच ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत और सेना को पक्की जानकारी थी कि पाकिस्तान अगर भारत से टकराएगा तो इस बार टुकड़े नहीं होंगे, मुल्क खत्म हो जाएगा। तो साजिद साहब, एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। हम इतने ही वो हो गए हैं कि अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ। आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। जो पाकिस्तानी जो है उन पे हमला हुआ है, फौज कहती है कि हमने 8 दहशतगर्दों को कत्ल किया है। रोजाना हमले हो रहे हैं इलेक्शन से पहले, और हालात इतने कोई अच्छे नजर नहीं आ रहे लॉ एंड ऑर्डर की टर्म्स पे। घुस घुस के मारने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स देखिए, जब हुस्न आता है तो नजाकत आ जाती है। उनके पास पैसा है, उनके पास इस वक्त लीडरशिप है रीजन की, उनके पास इन्फ्लुएंस है। हर कंट्री के अंदर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है कि उनके पास ताकत है। दे फील दिस पावर इन देयर बोन्स। और दूसरी तरफ दहशतगर्द जो हैं वो भी लगे हुए हैं कि हमला करने लगे। और मजे की बात है तार साहब, इस दफा जो सबसे ज्यादा खतरा है वो इस्लामी जमातों को, मजहबी जमातों को दहशतगर्दों से खतरा है। जय हिंद दोस्तों, लगभग 4 साल हो गए बालाकोट एयर स्ट्राइक किए हुए भारतीय सेना को। और दोस्तों, उस एयर स्ट्राइक में मेनली था जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप थे पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, उसको भारतीय सेना ने बर्बाद किया था। लेकिन दोस्तों अब 4 साल बीत गए क्योंकि, और उस ट्रेनिंग कैंप को पाकिस्तानी सेना ने फिर से बना दिया और फिर से मिलिटेंट को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसीलिए पिछले 3 से 4 महीनों में भारतीय सेना ने 40 पाकिस्तानी आतंकवादी मिलिटेंट्स को बख्तरूरों के पास सेंड किया है। और दोस्तों, क्योंकि मिलिटेंट आते हैं पीछे से हमला करते हैं, तो 3 से 4 महीनों में हमारे 12 से 13 जवान शहीद भी हो चुके, वीर गति को प्राप्त हो चुके। तो दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया में ये ज्यादा चर्चाएं हो रही है कि क्योंकि मिलिटेंटों की संख्या कश्मीर में बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए भारतीय सेना उसका बदला लेने के लिए बालाकोट टाइप का एक और स्ट्राइक कर सकती है ऐसे इलाकों में जहां पे पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए कैंप बना रखे हैं। तो दोस्तों, इनकी औकात तो है नहीं भारतीय सेना को रोक सके। बालाकोट स्ट्राइक जिस अंदाज में हुआ था, मुझे लगता है अगर इस बार होगा तो उससे भी भयानक होगा, और ऐसा स्ट्राइक होगा कि फिर दोबारा उस जगह पे मिलिटेंट को ट्रेन करने की कैंप बन नहीं सकती। तो उसमें जब वो घुस घुस के मारने का फिर देखें ना, जब चीजें जब उनमें आ गई हैं सारी, तो वो मसल फ्लेक्स तो करेंगे ना। आप देखें उस पर, मैं ये तो नहीं कहता ये सर्टिफाइड है चीजें ये सारी, लेकिन रूमर्स तो है ना कि घुस घुस के मार रहे हैं। जब अगले कनाडा में भी घुस के मारने का, वहां भी लोग डर रहे हैं उनसे। पाकिस्तान में आप देख लें कई इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं। तो इसके बाद आप, मेरा मकसद है कहेंगे, और उसमें सर पाकिस्तान में वाकई घुस घुस के मार रहे हैं गली गली में, मतलब लोग एलिगेशंस है उसमें, मुंबई ना तो मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन बातें तो है ना, रूमर्स तो है। कहते हैं ना, बात होती है तो बतंगड़ बनता है। हालिया अगर बात ही ना हो तो बतंगड़ किस तरह बनता है। दे आर स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। मैं अगर इसमें कोई आप मुबालगा राय नहीं होगी कि दे आर स्ट्रॉन्ग, यू नो इट, दे आर वेरी। आप मुझे ये देखें जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो इज ऑन द बैक फुट। आप देखें जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने किया है चैलेंज, कैनेडियन सारी सिचुएशन को हैंडल किया भारत ने, मैं समझता हूं इट्स रिमार्केबल। उन्होंने जिस तरीके से उनके डिप्लोमेट्स को निकाला, उनकी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी खत्म की, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज को हैंडल किया, मैं कहता हूं इट वाज अमेजिंग। ये अब सारी चीजें ये हो तो फिर आप कहेंगे कि बालाकोट पे वो करेंगे अटैक। उनको क्या जरूरत है कि इस गंद में हाथ डालें? वो क्यों करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, ये करके वो अपना, मेरा इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी पक्की सीट है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूनाइटेड नेशन में। क्यों खराब करेंगे उसको? वो बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। तो जब आपका वो चीजें, आपका स्टैचर उस लेवल का हो, तो फिर आप ये छोटी मोटी चीजों पे तवज्जो नहीं देते। उनके पास, दे हैव मनी, दे हैव सपोर्ट, दे नो व्हाट इज द पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इज। सो
उनको इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, और करेंगे भी नहीं, वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। उनकी विक्ट्री, ये बात बिल्कुल, हाँ ये जरूर है उन दोनों की असेसमेंट गलत। अगर आपके पास पॉपुलर वोट आपका खतरे में हो तो फिर आप इस तरह का अटैक करके तो आप उसको जीतने की कोशिश करें। अगर लेट्स सपोज अगर हमारी बुरी कंडीशन की वजह से हमला करना होता, उसने तो अभी तक जो हमारी कंडीशन है कुछ बेहतर तो नहीं है, तो वो अब कर देता। हम मकसद ये है कि हम हर चीज़ हर बात में इंडिया को क्यों ले आते हैं, इलेक्शन हो, गुर्बत हो, पानी हो या कोई भी चीज़ हो, हम कहते हैं ये इंडिया ने करवाया या इंडिया कर देगा। ऐसा क्यों? ऐसे नफरतें नहीं बढ़ती? बहैसियत सरबराह इनको नहीं संभाला तो हम अपनी अगली नस्ल को ना बहुत बुरे हालात देके जाएंगे। हमारे भी जो इस टाइम हालात हैं वो सबके सामने, और आने वाले टाइम पे और अभी तो चले सांस चल रही है मेरे दोस्त, आइंदा आने वाले दिनों में सांस चलने का सवाल भी पैदा होना मुश्किल होता जा रहा है। अभी तो लाइनें लगी हैं यहाँ वो पीछे, इससे इंडिया को नहीं करवाया, हमने खुद अपना बुरा किया है, इंडिया ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। इंडिया ने तो हमारी कमजोरियों से फायदा उठाया। दुश्मन आपका वही होता है जो आपकी कमजोरियों से फायदा उठाए और आपको उस वक्त हिट करे जब आप कमजोर हो। ये तो फिर अक्लमंदी है ना उनकी, अगर लेट्स सपोज उन्होंने फायदा बिल्कुल उनके अपने इदारों की अक्लमंदी है, उनके इदारों का इसको बर वक्त अपनी पॉलिसी को इस्तेमाल करना, ये सबसे बड़ी उनकी बहादुरी है। ये सोच लास्ट में बस ये बता दें कैसे बदलेगी। मतलब 75 साल से हम नफरतें, मोस्टली कुछ लोग अच्छी बात भी करते हैं, आपने जैसे बोला कि भाई हमें किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन जो 75 साल से हमारी गवर्नमेंट नफरतें बांटती आई है, जी इंडिया ये कर देगा वो कर देगा, आगे भी ये ऐसा ही चलेगा या सोच बदलेगी? नहीं, ये सिर्फ आप इंडिया को ब्लेम ना करें, ये इंडिया के अलावा जहाँ से भी हम अपने मफाद, अपना नाजायज़ मफाद हमने उठाना होता ना, तो हम वक्त के वक्त अमेरिका को, रशिया को, हर यूरोपीय यूनियन को, हमने किस इदारे को बुरा नहीं कहा। हमने सिर्फ अपने नाजायज़ मफादात के असूल के लिए जिस वक्त जहां ज़रूरत पड़ी, अफगानिस्तान के जहाद की शक्ल हुई तो हमने अमेरिका को ब्लेम करना शुरू कर दिया। कुछ ना नजर आया तो इंडिया तो हमारे पास है ही है, इल्ज़ाम लगा के हम वो सारी चीजें उसको कर सकते हैं। इंडिया को कोई नुकसान हुआ हमारे इल्ज़ाम लगाने से? नॉट एट ऑल। अमेरिका को, यूएस को कोई नुकसान हुआ हमारे इल्ज़ाम लगाने से? रशिया को कोई नुकसान? उनके मुकाबले में हमारा कद्दो कामत, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो उनके 5% पे भी नहीं है। हम मेरे दोस्त, हमने सबसे पहले ये है कि हमें इस मुल्क की बका सबसे जो दरकार है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए अगर हमने सोच के काम ना किया ना तो बड़ा बुरा वक्त आएगा। हम अपना वक्त गुजार चले, आइंदा आने वाली नस्लें मुश्किल है। लेकिन अभी 2 मिनट पहले आप ये कह रहे थे कि इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम पे अटैक करे ये वो, और अभी आप कह रहे हैं कि हम उनके मुकाबले में पांचवें हिस्से में भी नहीं। भाई वो तो मैंने कहा, हमेशा लड़ाई वजूद देख के नहीं लड़ी जाती, लड़ाई जज्बा और आपकी अकल और आपकी वक्त की ज़रूरत के हिसाब से लड़ी जाती है। क्योंकि डेटरेंस की मैंने उस वक्त भी बात की कि हम एक एटॉमिक पावर है, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें दूसरी कोई शक वाली बात नहीं है। हमारी एटॉमिक डेटरेंस है कि इतने बुरे हालात में भी अभी तक किसी किस्म की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे ये साबित हो कि इंडिया एटॉमिक पावर है। लेकिन अफगानिस्तान से अभी भी अटैक हो रहे हैं, इस बात से एग्री करते हैं? बॉर्डर पे हम वो तो छोटी मोटी सी वो झड़पें होती हैं, उसको अटैक नहीं कहते, वो तो दाखिली खदशात है मेरा भाई। इतने बड़े मुल्क के लिए वो हमला किसी गिनती में नहीं शुमार होता मेरे भाई। वो हो गया। हम कहते हैं खामियां हैं। आपने भी बोला इंडिया साइड के जो अदारे हैं, इंडिया के जो अदारे हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं। वो कैसे बेहतर हुए? 1947 में रेलवे का सिस्टम एक था, पुलिस का सिस्टम एक था, आर्मी का सिस्टम एक था, दोनों साइड। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो डेमोक्रेसी है विदाउट एनी इंटरप्शन वो चल रही है। जैसा भी है, हर 4 साल 5 साल बाद उनको अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का जो जेन्युइन मौका है वो मिलता है। जी दोस्तों, एक ध्यान देने वाली चीज है कि जब एयर स्ट्राइक बालाकोट में किया था भारतीय सेना ने, तो उसके 3-4 साल तक पाकिस्तान की तरफ से मिलिटेंट की संख्या जो वो भेजते थे, आतंकवादियों को भेजते थे, वो कम हो गई थी। पिछले 3 से 4 महीनों में फिर से मिलिटेंट ट्रेन करके, आतंकवादियों को ट्रेन करके पाकिस्तानी सेना भेज रही है। इसका मतलब जो बालाकोट स्ट्राइक में भारतीय सेना ने कैंप तबाह किए थे, कुछ हद तक उसे फिर से पाकिस्तानी सेना ने बना लिया है। और अब भारतीय सेना को फिर से ऐसी स्ट्राइक करनी चाहिए, उस जगह को ऐसा बर्बाद कर देना चाहिए कि मतलब दोबारा 1000 सालों में भी वहां पे एक आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप ना बन सके। और दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है, जब भारतीय सेना दहाड़ते हुए घुसती है पाकिस्तान के घर में, तो घर में घुस के आजकल कितने एनकाउंटर हो रहे हैं वो तो आप लोगों को पता है। मैं आप लोगों को अक्सर न्यूज देता रहता हूँ, कभी हाफिज सईद का राइट हैंड, कभी इसका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, वो तो खत्म कर ही रही है भारतीय इंटेलिजेंस। लेकिन दोस्तों, अगर इन पे एक बार मिलिटेंट कैंप पे बालाकोट की तरफ फिर हमला हो जाता है,
तो इस बार फिर पाकिस्तानी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है उधर से टीटीपी भी बजा रही है, BLA भी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी है, इसके बाद ईरान भी इनसे तपा पड़ा है। अगर भारतीय सेना इनके ऊपर बालाकोट जैसी स्ट्राइक करती है तो इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये भारत पे 2-4 गोलियां भी चला सके, क्योंकि दोस्तों अगर भारत पे इन्होंने 2-4 गोलियां चला दी तो आप लोगों को 93,000 याद ही होगा कैसे घुटनों पे आए थे, और इस बार 93,000 नहीं, पूरी की पूरी घुटने पे आ जाएंगे, क्योंकि भारत तो दोस्तों मौका खोज रहा है। मैं देखता हूँ डिफेंस एक्सपर्ट बात करते हैं कि भारत एक मौका खोज रहा है कि पाकिस्तान कब फ्रस्ट्रेट होकर भारत पे कार्रवाई करे और भारत उसी झटके में इनसे पीओके खींच लेगा। तो दोस्तों काफी अच्छी सिचुएशंस बन रही है। ये मिलिटेंट लगातार आ रहे हैं, हमारे सेना को हानि पहुंचा रहे हैं, कश्मीर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, रिटेलिएट करते हुए एक और बालाकोट बनता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए